अभी तो आरोप ही तय हुआ है। इस मामले में आप जान लीजिए लालू परिवार को सज़ा भी मिलना तय है, जान लीजिए। अगर केंद्र में सरकार रही नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की तो सज़ा भी निश्चित तौर पर लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को भी सज़ा हो जाएगी। हाँ, अगर उन्हें सज़ा से बचना है तो उन्हें अजीत पवार के रास्ते पर जाना पड़ेगा। फिर कई घोटालेबाज असम के थे, महाराष्ट्र के थे, बंगाल के थे, तो वही तेजस्वी यादव को भी करना पड़ेगा। अगर सज़ा से बचना है तो तेजस्वी यादव को भी, मुझे लगता है कि शरण में, भाजपा की शरण में जाना होगा, तभी सज़ा से बच सकते हैं। और उन्हें अगर नहीं गए तो मुझे लगता है कि उन्हें भी सज़ा हो ही जाएगी। राव जेवेनी कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय कर दिया है, यानी लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय करने के बाद अब कोर्ट का अगला रुख ट्रायल होगा। लगातार लालू परिवार मुश्किलों से घिर रहा है। इसी कड़ी में आज लालू परिवार के जो सदस्य थे, उनके बेटे और बेटी कोर्ट पहुंचे थे और जिस प्रकार से तमाम जो कोर्ट का आदेश आया उसके बाद कहा जा सकता है कि एक तरफ परिवार टूट रहा है, दूसरी तरफ इस बार पार्टी की करारी हार हुई और कोर्ट ने जो रुख अपनाया यानी आरोप तय किया, अब ट्रायल अगला कदम होगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में लालू परिवार किन और मुश्किलों से घिरेगा। आरोप तय के बाद अगर ट्रायल होता है और उसके बाद अगर सब कुछ लालू के तरफ लैंड फॉर जॉब का मामला अगर सत्य हो जाता है, आदेश आ जाता है और आदेश के बाद क्या कुछ सजा हो सकती है, इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सर, जिस प्रकार से राव जेवेनी कोर्ट का आज फैसला आया और कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय किया और साफ तौर पे साफ लफ्जों में कहा कि लालू परिवार एक सिंडिकेट चला रहे थे, एक गिरोह चला रहे थे और नौकरी के बदले ज़मीन लिया गया। ये ट्रायल होता है, ये आरोप साबित होता है और अब अगला रुख जो होगा वो ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद अगर जो आदेश आता है तो लालू परिवार कितने संकट से गुजर रहा है। इधर पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है। देखिए कब का ये मामला है? देखिए 2004 में वो अभी तो आरोप ही तय हुआ है। इस मामले में आप जान लीजिए लालू परिवार को सज़ा भी मिलना तय है, जान लीजिए। अगर केंद्र में सरकार रही नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की तो सज़ा भी निश्चित तौर पर लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को भी सज़ा हो जाएगी। हाँ, अगर उन्हें सज़ा से बचना है तो उन्हें अजीत पवार के रास्ते पर जाना पड़ेगा। फिर कई घोटालेबाज असम के थे, महाराष्ट्र के थे, बंगाल के थे, जो घोटालेबाज जिन पर आरोप लगा था और सब लोगों ने मतलब पार्टी बदल ली, तो वही तेजस्वी यादव को भी करना पड़ेगा। अगर सज़ा से बचना है तो तेजस्वी यादव को भी, मुझे लगता है कि शरण में, भाजपा की शरण में जाना होगा, तभी सज़ा से बच सकते हैं। और उन्हें अगर नहीं गए तो मुझे लगता है कि उन्हें भी सज़ा हो ही जाएगी। जो क्या पूरा प्रकरण क्या देखिए, था 2004 में जब लालू जी रेल मंत्री थे, देखिए तो क्या हुआ था? देखिए, लालू प्रसाद ही रेल मंत्री नहीं, लालू प्रसाद के पहले रामविलास पासवान रेल मंत्री थे, तो उनके समय भी हज़ारों लोगों को 4th ग्रेड में नौकरी लगी थी, 3rd ग्रेड में नौकरी लगी थी। नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो उनके समय में भी नौकरी लगी थी। तो जो भी रेल मंत्री बनते हैं तो रेल मंत्री का कोटा होता है, उसमें 4th ग्रेड में बहाली होती है, उसमें रखा जाता है। कुछ क्लर्क में भी रखा जाता है, 3rd ग्रेड में भी। तो सभी, कोई भी रेल मंत्री ऐसा नहीं है जिनके कार्यकाल में बहाली नहीं हुई है। अब नीतीश जी के कार्यकाल में नालंदा के लोगों की बहुत ज़्यादा बहाली हुई थी। मुझे लगता है कि नालंदा के ज़िले के मतलब हज़ारों लोगों को नौकरी लगी थी, 1000 लोगों को तो ज़रूर नौकरी लगी होगी वहाँ की। उसके अलावा रामविलास पासवान के समय में हाजीपुर, समस्तीपुर, पूरे बिहार के लोगों को, बहुत लोगों को नौकरी लगी, 2-4 हज़ार लोगों को। लालू प्रसाद के समय में भी 2-4 हज़ार लोगों को नौकरी लगी और हमेशा ये चलते रहता है। अब लालू प्रसाद के कार्यकाल में नौकरी के बदले ज़मीन का मामला सामने आया, नौकरी के बदले ज़मीन का मामला, तो उसी मामले में ये कार्रवाई हो रही है। 2004 से 9 के बीच का मामला था। मुझे लगता है कि अगर ज़मीन का जो मामला चल रहा है इसको हटा दिया जाए तो लालू प्रसाद यादव बिहार के और देश के सबसे अच्छे रेल मंत्री साबित हुए थे। मतलब पहले रेल मंत्री हैं आज़ादी के बाद
जिनके कार्यकाल में भाड़ा नहीं बढ़ा था, सुविधाएं बढ़े थी, भाड़ा नहीं बढ़ा था, फिर भी रेलवे प्रॉफिट में गया था और लगातार प्रॉफिट में गया था। और लालू प्रसाद के बाद फिर रेलवे प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, रेलवे का बजट भी हटा दिया गया। लेकिन लैंड फॉर जॉब का मामला उजागर हुआ, सरकार बदली, उजागर हुआ और उस मामले में अब आरोप भी तय हो गया है और मुझे लगता है कि सज़ा भी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे देश की कानूनी व्यवस्था है, जो सीबीआई, ईडी का जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, इसके अलावा जो जातीय व्यवस्था है, उसमें सज़ा मिलना तय है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चारा घोटाला के मामले में ले लीजिए, लालू प्रसाद को सज़ा हो गई, एक चारा घोटाला जिसमें लालू प्रसाद ने केस किया था और उन्हें ही सज़ा हो गई, जिन्होंने उजागर किया उन्हें ही दोषी साबित करके सज़ा हो गई, क्योंकि वहाँ जो सबूत पेश किए गए सीबीआई और ईडी के द्वारा। तो लालू प्रसाद एक सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में उभर रहे थे, तो उस समय एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने केस किया और उल्टा उन्हीं को ही सज़ा हो गई। क्योंकि सारी जांच एजेंसियां, जो जातीय व्यवस्था है, जिसमें जो सर्वोच्च पदों पर जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने सबने मिलकर के लालू प्रसाद को राजनीति से अलग किया। नहीं तो आज लालू प्रसाद राजनीति में एक्टिव रहते तो एक बड़े राजनेता के रूप में रहते, तो उन्हें सजा करके अलग कर दिया गया। अब लालू प्रसाद के बाद फिर से, अब जब तेजस्वी यादव उठे उसके बाद भी जब तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे, तो फिर अब एक नई साजिश कहा जाए, तेजस्वी यादव को भी उसमें शामिल कर लिया गया। चलिए, लालू प्रसाद के समय ये लैंड फॉर जॉब का मामला आया तो ठीक है, लालू प्रसाद ने अगर किया तो उस समय तो तेजस्वी यादव नाबालिग थे, लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, तो उनको ना होगा भाई। तो उनके बेटे को, बेटी को, सबका नाम उसमें शामिल कर दिया गया। तो बोला जाता है कि एजेंसी, एक थानेदार चाहता है तो किसी को भी जेल में डाल देता है। आज सोनम बागचू को जो लोगों ने जेल में डाल दिया, जो कि कितने मेडल, भारत दुनिया भर से मेडल लाए थे, जो साइंटिस्ट हैं, उन्हें जेल में डाल दिया गया जब वो उन्होंने बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, वहाँ की लद्दाख की बात करने लगे, पर्यावरण की बात करने लगे, जिस पर उन्हें अवार्ड मिला था, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव किस खेत की मिली है, आप जान लीजिए, उन्हें भी सजा होगी। जो हमारी आज कोर्ट का जो आदेश आया जी, है, वो क्या कुछ है सर? देखिए, इसमें तो आरोप तय हुआ है, अब ट्रायल चलेगा इसमें, और जब आरोप तय हो गया है और एजेंसियां चाहेगी, सरकार चाहेंगे, जो हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है, जो जातीय ताना बाना है, जो सर्वोच्च पदों पर जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं, तो आप जान लीजिए वो जाति विशेष के लोग, कोई भी जो उनकी जाति का आता है तो उसे रियायत दी जाती है, और जो दबे कुचले जाति से आते हैं, दलित पिछड़े से आते हैं, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, किसी न किसी मामले में सज़ा दे दी जाती है। ऐसे आप देखिए ना, आप चले जाइएगा किसी भी, मतलब आप किसी भी जेल में चले जाइए, तो आप बिहार में लीजिए, दारूबंदी का ही मामला ले लीजिए, तो हजारों लोग दलित और पिछड़े जेल में बंद हैं। और बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो वैशाली जिला का ले लीजिए, बड़का दारू माफिया हैं, जो राजनीतिक रूप से बहुत एक्टिव है, पूरा परिवार राजनीतिक में एक्टिव है, उनको कुछ नहीं होता है। पूरे बिहार में बड़े बड़े शराब माफिया, उनको कुछ नहीं होता है। जो गरीब हैं, जो दारू पी के जा रहे हैं, जो दारू पी के जा रहे हैं, एक बोतल लेके जा रहे हैं, तो उनको जेल हो जा रही है। आने वाले समय में जेल जाना सब निश्चित, आप जान लीजिए, ये आप निश्चित जान लीजिए, अगर शरण में नहीं गए, जो समझौता नहीं किया, अजीत पवार के रास्ते पर नहीं जाएंगे अगर तेजस्वी यादव और लालू यादव, तो उन्हें भी सजा मिलना तय है। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार थे और जिस प्रकार से राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किया है, ट्रायल होगा, और इस पूरे फैसले पर साफ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार ने कहा है कि आने वाले समय में सबका जेल जाना तय है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।